We'd like to welcome you to Altar. That's the Abundant Life Truth Academy resources. ऑल्टर में हम आप सबों का स्वागत करना चाहते हैं जो कि एबंडेंट लाइफ ट्रुथ एकेडमी रिसोर्सेज है। We are now into L3, that's the loyal leaders. और हम L3 में हैं जो कि वफादार अगुओं की अगुवाई, And we are into subjects 11 and 12. और 11वें और 12वें अध्यायों पर हम हैं। 11 is church history. और 11वां जो विषय है वो है कलीसियाई इतिहास, And the 12th one is women's ministries. और जो 12वां जो विषय है वो है स्त्रियों की जो सेवकाइयाँ होती हैं। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your love, your grace, your mercy poured into our lives. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में उंडेले हैं। Father, we thank you for the finished work at Calvary through your only begotten Son, Jesus. आपके इकलौते बेटे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के द्वारा जो कलवरी में क्रूस पर उन्होंने उस काम को पूर्णता से उसको अंजाम दिया। Holy Spirit, teach us more about the lovely name of Jesus. पवित्र आत्मा हमें सिखाएं कि यीशु मसीह का जो पवित्र नाम है उसके बारे में हम और अधिक जान सकें, And all about your ministry functions in the house of God. और परमेश्वर के घर में आपके जो कार्य हैं और आपकी जो सेवकाई है उसके बारे में हमें सिखाएं। We want to learn more of his story. और हम जानना चाहते हैं और अधिक इतिहास के बारे में जो आपसे संबंधित है, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमेन। God is good. परमेश्वर अच्छा और भला है। Well, at this time we've entered into the brand new year of the Jews. और ये समय हम लोग यहूदियों का जो नया वर्ष है, नव वर्ष, उसमें दाखिल हो चुके हैं। And we celebrate the blessings that follow through the Feast of Trumpets. और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो एक तुर्रियों का पर्व है उसके द्वारा कौन कौन सी आशीषें जो हमारे जीवन में आती हैं। Get ready for your blessings. आपके आशीषों के लिए आप तैयार हो जाएं। In fact, the Jewish feast is a wonderful blueprint to understand the seasons and the times. और यहूदी जो पर्व हैं वो एक प्रकार से नक्शा हमें दे दिया गया है कि हम मौसम और समय के बारे में जान सकते हैं। In fact, we've just completed the birthday of Jesus, 9/11. और अभी हमने प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है 11 सितंबर, उसको अभी हमने पूरा किया है। That's September the 11th in 3 BC. और 11 सितंबर ईसा पूर्व, And it was on the Feast of Trumpets, and the angels blasted the trumpets. Hallelujah. और वो तुर्रियों के पर्व पर था और उस समय स्वर्गदूतों ने जो है तुर्री फूंक करके जो इसका जश्न मनाया। We thank God that we can look at church history today. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज हम कलीसिया इतिहास को देख सकते हैं। When we look at church history, we realize it is his church and his story. और जब हम कलीसिया इतिहास को देखते हैं तब हम इस बात को जानने पाते हैं कि ये तो उसकी कहानी है और ये उसका इतिहास है। The Holy Bible is the only book containing the absolute truth. और पवित्र जो बाइबल है उसी में केवल जो है सही मायने में वो सत्य, वो सच्चाई जो है बताई गई है या घोषित की गई है। Not only the absolute truth, but the ultimate truth. लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक पक्के तौर पर वो सत्य है, लेकिन एक आखिरी सत्य बताया गया है। The Bible contains
only what is necessary for mankind to understand whilst he lives on planet Earth. और मनुष्य के लिए उतना ही, जबकि वो इस पृथ्वी नामक ग्रह पर रहता है, जितना उसे जानना चाहिए उतना ही बाइबल में दर्ज किया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है। Right from Genesis to Revelation, और only what is necessary is within these books. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जितना जरूरी है उतना ही मनुष्य के लिए बताया गया है। We look at the sixth day of God's creation. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उन 6 दिनों में रचना की, And the seventh day God rested. और 7वें दिन उसने विश्राम किया। One day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. एक दिन 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। So simply speaking, around 4004 BC, Adam was created. और अगर इसको हम सरलता से, अगर इसको सहजता से समझें तो करीबन 4000 ईसा पूर्व में आदम की रचना की गई। In fact, the whole world was created. वास्तविकता में देखें तो पूरी सृष्टि की रचना हुई On the same day of the Feast of Trumpets. और उसी दिन जबकि तुरियों का पर्व था। Hallelujah. हालेलुया। All of heaven was rejoicing. और पूरा स्वर्ग जो है आनंद मना रहा था। And we see that Adam was made. और हम देखते हैं कि आदम की रचना हुई। You know, there are two Hebrew words. और यहाँ पर 2 इब्रानी शब्द हैं। One is being created out of nothing. और एक तो है कि किसी बात में नहीं, कुछ था नहीं, किसी बात का, किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसमें से कुछ नहीं से कुछ जो है रचना की गई। But another thing is making something out of something else. और दूसरी बात यह है कि किसी चीज से, किसी बात से जो है किसी और अन्य चीज की रचना की गई। The worlds were made by the word of God. और जो है Were created rather. पूरा संसार या पूरा हम देखते हैं कि सृष्टि जो है अलग अलग तरीके से जो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के उस शब्द के द्वारा रचे गए। But Adam was made out of the dust of the ground. लेकिन आदम जो है वो उस जमीन की मिट्टी के द्वारा, या उसको धूल कह सकते हैं, उसके द्वारा उसकी रचना हुई। So from Adam to Abraham is approximately 2000 years, which is 2 days. और आदम से लेके अब्राहम तक हम देखते हैं कि 2000 वर्ष का समय है, लेकिन वो केवल 2 दिन मात्र है। From Abraham to Christ is 2000 years approximately, and that is 2 days. और फिर अब्राहम से लेके मसीह तक ये भी देखते हैं हम करीबन 2000 वर्ष, लेकिन वो भी 2 दिन के बराबर है। So it's 4000 years before Christ. और कुल मिला के 4000 वर्ष है ईसा पूर्व। That is simple mathematics, 4 days. और अगर इसको सरल गणित में हम अगर इसको समझे तो केवल 4 दिन। From Christ to now it is 2000 years. In fact, if you talk from the time of his death on the cross, it's 2030. और That will be 2000. अगर हम देखें उस समय से जब यीशु मसीह क्रूसित किए गए, उस समय से लेकर के अभी तक अगर हम देखते हैं तो करीबन 2030। But we don't go exactly by the day, because the Jewish calendar comprises of 360 days, and the solar calendar of the Gregorian has 365 days, and of course 1 leap year in 4 years. The Jewish will have in 3 years 1 more month added. अगर यहूदी, अगर हम उस कैलेंडर को जो कि उस दिनांक में, अगर यहूदी दिनांक के द्वारा हम देखेंगे तो उनके वर्ष में जो है 360 दिन का उनका एक वर्ष होता है। और अगर हम एक प्रकार से जो ग्रेगोरियन अगर दिनांक को देखेंगे तो उसके अनुसार 365 दिन का एक वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है। So in the Jewish calendar it's 13 months every 3 years. तो
हर 3 साल में जो है हम देखते हैं कि यहूदी दिनांक के अंदर 13 महीने होते हैं। So now it's almost 6,000 years since the time of Adam, और and अभी 2,000 years since the time of the last Adam. और कुल मिला के अगर हम देखें तो आदम से लेकर के अभी तक का जो है 6000 वर्ष, और आखिरी आदम से लेकर के अभी तक हम देखें तो 2000 वर्ष। And then will be the 7-year tribulation, of course, completing the 2,000. And then we have one more 1,000, and that's the millennial rule and reign of Christ, which is the 7th day, and that is the day of rest. It's the Shabbat millennium. हालेलुया। हम देखते हैं किस प्रकार से जो 7 वर्षों का जो क्लेश और महाक्लेश उसका समय, और उसके पश्चात में फिर 1000 वर्ष का जो सहस्त्राब्दी का जो वर्ष है वो मसीह के साथ जो है एक उसका शासन और उसका राज्य का वो वर्ष होगा। Hallelujah. हालेलुया। So we know that Joel said in the last days, the Bible will always be specific. It's not just at random. It says day or days, just like the wishful thinking. But days means more than one day. और जैसा जिस प्रकार से योएल ने कहा कि आखिरी दिनों में बाइबल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो सारी बातें सटीकता से जो है वो बताई जाती, ये नहीं कि आखिरी कई दिन या और कुछ जो बातें हैं लगभग वाली बातें नहीं है, लेकिन वो सटीकता से जो है बताई गई हैं। I will pour out my spirit upon all flesh. और कहा गया है उसके अंदर योएल नबी की पुस्तक में कि मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा। Praise God. Joel chapter 2. प्रभु की स्तुति हो। योएल 2 अध्याय। And then Peter stands up on the day of Pentecost when the church of Jesus Christ is birthed. और फिर पिंतिकुस के दिन पतरस खड़ा हुआ जबकि मसीह की कलीसिया उस दिन जन्म ली। And his first message is based on prophet Joel. और उसका पहला संदेश जो है योएल नबी की पुस्तक पर आधारित था। What Joel the prophet said about the last days, well, welcome, the 2 days have begun. और योएल नबी ने अपनी जो पुस्तक में कहा वो 2 दिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। So we see these 2 days or 2,000 years is the dispensation or the period of time that belongs to the Holy Spirit. और ये 2 दिन या 2000 वर्ष जो हैं ये समय जो है हम देखते हैं पवित्र आत्मा का समय है। It is not only the dispensation of the Holy Spirit, it's the dispensation of the church as well as the dispensation of grace. और ये न केवल पवित्र आत्मा की वो व्यवस्था है बल्कि साथ साथ में हम देखते हैं कि ये कलीसिया की भी व्यवस्था है और अनुग्रह की भी व्यवस्था है। When we look at the book of Revelation in chapters 2 and 3, we see Apostle John recording the 7 churches in Asia. और हम अगर देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में तो प्रेरित यूहन्ना वो कैसे जो बातें हैं उसके बारे में जो 7 कलीसिया है उसके बारे में वो बातों को वहां पे दर्ज करता है। Right from Ephesus, right down to Laodicea. और इफिसुस से लेकर के लौदीकिया की कलीसिया तक। It's like one would say the 1st century church and the 21st century church. और यहाँ पर अगर हम बताना चाहें तो पहले शताब्दी की कलीसिया और फिर 21वीं शताब्दी की कलीसिया। The church in Ephesus on fire with first love and first works. Of course, the rebuke came as that love was dwindling and they had fallen from their first love. You better do not fall in love. और इफिसुस की कलीसिया उस समय जो है आग से भरी हुई थी, प्रेम से भरी हुई थी, लेकिन हाँ उसके बाद में एक ताड़ना आई, उनको बताया गया कि वो अपने पहले जैसा जो प्रेम है वो खो चुके हैं। You grow in love. आप प्रेम में बढ़ते हैं। In the sacrificial, selfless love of God, the agape love of God demonstrated for us
on the cross of Calvary. और परमेश्वर का वो अगापे प्रेम जो कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी पर जो प्रदर्शित किया था, उस प्रेम के द्वारा। The New Testament talks about this love. और नए नियम में इसी प्रेम के बारे में बताया गया है। And when you look at these 7 churches, they are literally the 7 churches of that time during Apostle John. और अगर हम इसको देखते तो वास्तविकता में ये 7 कलीसिया यूहन्ना प्रेरित के उसी समय की ये 7 कलीसियाएं थी। If he was on the Isle of Patmos and he would look out of the window, across would be Turkey and all the circular cities of Ephesus to Laodicea across the sea. और उस समय जब यूहन्ना प्रेरित अगर अपनी खिड़की में से अगर वो बाहर देखता तो समुद्र के उस पार में उसको एक घेरे में पूरा के पूरे जो वो 7 कलीसियाएं हैं उसको सब के सब वहां पर नजर आती। I would look at these 7 churches as literal 7 churches that existed in history. और ये जो 7 कलीसिया है अगर इसके बारे में बताएं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हाँ वास्तविकता में ये 7 कलीसिया वहां पर मौजूद थी। But the depth of God's word is fantastic. लेकिन परमेश्वर के वचन की जो गहराई है वो तो अद्भुत है। It's very prophetic. और ये बहुत एक प्रकार से नबूवत की बात है। And if you place these 7 churches according to 7 church ages, it's perfect. और अगर ये 7 कलीसियाओं को 7 कलीसिया युग में अगर हम उसको रखते हैं तो बिल्कुल सिद्ध है। The condition of the church in different church ages reflected in these 7 churches. और कलीसिया युग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कलीसिया की जो हालत थे और उसकी जो स्थिति थी वो इन 7 कलीसियाओं के अंदर अलग अलग तरीके से जो है विभिन्न तरीके से जो है हमें नजर आती है। Out of the 7 churches, there were 2 churches that did not receive the rebuke to repent from Christ himself. मसीह यीशु के द्वारा केवल 2 कलीसिया ऐसी थी इन 7 कलीसियाओं में से जिन पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रकार की ताड़ना नहीं दी। What were they? ये कौन सी who were कलीसिया they? थे या कौन थे? Number 1 is Smyrna. पहला जो थी वो स्मुरना। And Smyrna comes from the word myrrh, which is crushed. और स्मुरना जो है इस मुर जो के शब्द से आता है जिसका के अर्थ है पूरी तरीके से उसको एक प्रकार से घोटा गया या पूरी तरीके से कुचला गया। Jesus' ministry was prophet, priest and king. और यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि एक नबी के तौर पर, एक याजक के तौर पर और एक राजा के तौर पर। The 3 gifts, the 3 kinds of gifts he received by the wise men, the kingmakers from the east. और पूरब से जो आए थे, जो बुद्धिजीवी लोग जो आए थे, जो दानिशमंद लोग जो आए थे, उनके द्वारा 3 उपहार जो यीशु मसीह को मिले थे। Myrrh, frankincense and gold. और मुर और लोबान और सोना। Myrrh stands for the prophet. और मुर वो नबी को दर्शाता है। Instead of the prophet being stoned to death, the prophet of prophets was crucified on the altar of the cross. और इसके बदले में कि नबी को पथरवा करके मारा जाए, जो नबियों का नबी है वो उस कलवरी क्रूस के ऊपर क्रूसित किया गया। He was crushed on the altar. और उस वेदी पर उसको पूरी तरीके से जो है उसको कुचला गया। He lay there naked. और वहां पर वो पूरी तरीके से नग्न था। But we also know it was a mass of flesh. He was not recognized. और हम ये भी जानते हैं कि वो केवल एक जो जिस्म का या शरीर का या मांस का लोथ मात्र ही हो गया था, इस प्रकार से कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था। He was a burnt offering unto the Lord. और वो एक प्रकार से होम बलि था प्रभु के लिए। When you burn something, it's not recognizable.
जब कोई आप चीज को जलाते हैं तो फिर वो पहचान से बाहर हो जाती है। It's total surrender. और इसका अर्थ ये है कि पूर्णता से जो है यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। Hallelujah. हालेलुया। The chicken and the pig went for a walk one morning, और एक चूजा और एक सुअर दोनों एक साथ मिल करके सवेरे सवेरे भ्रमण के लिए गए। and once the pig asked, और एक बार वो सुअर ने पूछा, "What shall we have for breakfast?" उसने पूछा कि नाश्ते में हम क्या खाएंगे। The chicken said, "Let's have bacon and eggs." और फिर चूजे ने कहा कि हम जो है सुअर का मांस और अंडे ये खाएंगे। This is an English breakfast. और ये तो एक अंग्रेजी नाश्ता है। What happened? क्या हुआ? The pig turned around and said, "Chicken, you are chickening out." और सुअर ने उस चूजे की तरफ देखा और उसको बोला, तुम तो अब शातिर हो रही हो। Yours is only an offering, mine is total commitment. और उसने कहा कि तेरे लिए तो केवल एक भेंट है, लेकिन मेरे लिए तो पूर्णता समर्पण है। In case I need to explain the joke, the chicken lays an egg and still lives. If the pig has to give bacon, he has to die. और अगर इसको बताएं तो अगर एक चूजा जो है या मुर्गी है वो तो अंडा देने के बाद भी जीवित रहती है, लेकिन अगर सुअर अपना मांस दे दे तो फिर तो उसके निश्चित तौर पर मौत है। It's a poor example when you talk in terms of Jesus. ये एक बहुत ही सस्ता सा एक उदाहरण है अगर आप इसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान से करते हैं। Jesus' sacrifice on the cross was complete, perfect, यीशु मसीह का sufficient. आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह का उस कलवरी क्रूस पर उसका जो बलिदान था वो पूर्णतया जो है एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो पूरा था और उसमें किसी चीज की जो पूरी तरीके से व्याप्त था और किसी बात की कमी नहीं थी। When the church goes through the baptism of fire in persecution, they are already on fire for God. So they don't need repentance in that sense. अगर पश्चाताप में अगर हम लोग देखते हैं कि कलीसिया अगर उससे होकर गुजरती है तो वो एक उस आग के बपतिस्मे से होकर ही गुजरती है और उसको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं। That's the second church. And then we look at the sixth church, and that is Philadelphia. ये दूसरी कलीसिया थी और छठवीं कलीसिया जो है फिलाडेल्फिया। They were filled with the love of God. The Greek word filio, Philadelphia. तो ये वो Loving one another. परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई थी, जैसा कि फिलियो है एक दूसरे के प्रति प्रेम। When you have love one for another, that's what God wants. Love covers a multitude of sin. जैसे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के अनुसार जो है प्रेम बहुत सारी बातों को, कमियों को, घटियों को ढांप देता है। If you look at Philadelphia, we see in between that passage, they are caught up in the rapture. और अगर हम फिलाडेल्फिया को देखते हैं तो वहाँ पर एक अंश है जहाँ पर वो कलीसियाएं उठाई जाने के समय वो जुड़ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then it relates to Revelation chapter 4 and verse 1. Come up hither. और वो उसका संबंध जो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन कि तुम ऊपर की ओर आ जाओ। The door of heaven is open with a warm welcome. और स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है उस गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए। The fourth alphabet, Dalet, in Hebrew means door. और चौथा जो अक्षर है इब्रानी भाषा में दलित, उसका अर्थ जो है वो है द्वार। We've entered into the Jewish year 5784. और यहूदी वर्ष में जो कि 5784वां वर्ष है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। I believe the door for evangelism is open. और
हम विश्वास करते हैं कि सुसमाचार के लिए, उसको बताने के लिए जो द्वार है वो खुल चुका है। I believe the doors of hearts will be open. और हम विश्वास करते हैं कि हृदयों के द्वार भी जो है वो भी खुलेंगे। People are very uncertain in this chaotic world. और लोग जो हैं बहुत एक प्रकार से अनिश्चित हैं इस ऐसे संसार में जहां पर इतनी सारी ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। Jesus said, "The harvest is ripe and the laborers are few." यीशु मसीह ने कहा कि जो है खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। We may look at the city condition, but go out into the villages and people are receiving the Lord और by हम- the hundreds and thousands. आमेन, हालेलुया। हम तो केवल शहरी बातों को या परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकल करके गांव में जाएंगे तो लोग वहां पर भूखे प्यासे हैं प्रभु को स्वीकार करने के लिए, और वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो आ रहे हैं प्रभु के राज्य में। An open door for evangelism, an open heart to receive Christ, an open door in heaven, an open heaven. हालेलुया। और सुसमाचार के लिए जो है खुला हुआ फाटक और खुला हुआ हृदय प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, और स्वर्ग में खुला हुआ द्वार। This end time church is also very lukewarm, अभी अंत के समय की कलीसिया भी जो है ये बड़ी गुनगुनी है, and part of the church may be left behind, like the 5 foolish virgins. और कलीसिया का एक भाग जो है वो पीछे छूट जाएगा, उसी समान जैसे कि वो 5 मूर्ख कुंवारियां। Now, talking about the first century church, we see Apostle Paul it was right up to 62 AD. और पहले शताब्दी की अगर कलीसिया को देखते हैं जहां पर पौलुस प्रेरित है, तो वहां हम देखते हैं कि वो 62 ईस्वी तक है। He was under house arrest in Rome for 1 year, then released. He went on again preaching the gospel, and then finally he was arrested and taken to Rome because he appealed to Caesar, and there he was beheaded. और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पौलुस प्रेरित को जब उसको एक घर में उसको नज़रबंद करके रख दिया गया था, या उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि घर में उसको एक जेल खाना सा था, उसको वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में जब उसको छोड़ा गया और फिर उसने अपने प्रचार के कार्य को जारी रखा, और फिर उसके बाद में फिर वो रोम में आया, तो उसने कैसर से एक प्रकार से निवेदन किया, लेकिन उसको फिर से दोबारा जो है उसको गिरफ्तार किया गया, और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सिर कलम कर दिया गया। During this time, we see the Greek language as more common than any other language. In fact, the Jews also spoke in Greek. और यूनानी भाषा जो है इतनी सामान्य उस समय थी कि ऐसा देखा जाता है कि कई यहूदी लोग भी जो है यूनानी भाषा बोलते थे। And we see the influence of Greece and the influence of the Greek language, so much so that the New Testament was written in Greek. और यूनानी भाषा का उसका जो प्रभाव था, उसका जो असर था, इतना था कि पूरा नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया। You look at the Roman roads, they were made for evangelism. और रोमी जो सड़कें थी वो सुसमाचार के लिए ही जो है उसका निर्माण हुआ था। Of course, they were made by the Romans to take control of the world. हालांकि वो इस बात भी ये सत्य है कि रोमी लोगों ने जो उसका निर्माण सड़कों का इसलिए किया क्योंकि वो पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करना चाहते But थे। that was used, the network was used for spreading the gospel. लेकिन देखा ये गया है कि उस समय की ये जो बातें हैं या सड़कों का इस्तेमाल जो है वो सुसमाचार प्रचार के लिए किया गया। I thank God that the English ruled many nations, and so English is the best common language in the world. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि
जो अंग्रेज है उन्होंने विश्व के कई राष्ट्रों पर एक प्रकार से शासन किया है, इसलिए अंग्रेजी भाषा भी जो है प्रचलित हो गई और एक ऐसी सामान्य भाषा है जो कि बहुत जगहों के ऊपर प्रचलित है। Some languages are struggling to have one book translated, one tract translated in their language, but the English language is so blessed that great scholars have risen and we have so many versions of the Holy Bible. हालेलुया। हम देखते हैं कि दुनिया की दूसरी कई ऐसी भाषाएं हैं जो कि संघर्ष कर रही हैं कि एक जो लघु पत्रिका है उसका अनुवाद किया जाए उनकी भाषा में। अगर उसके बनिस्पत हम देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा इतनी आशीषित भाषा है कि इस भाषा में कई जो है लघु पत्रिकाओं के साथ साथ बाइबल के भी कई संस्करण जो है वो आ चुके हैं। If you talk in terms of a regional language and you try to make a mess of things like what was mentioned recently, that Hindi is the uniting tongue for all regional languages, I don't think so. अगर प्रांतीय भाषा में अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी को ऐसा समझा जाता था कि वो एक ऐसी भाषा है जो कि सभी प्रांत को जो है वो जोड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। There was an answer to that. Malayalam and Tamil are spoken in their respective tongues. There's no question of Hindi uniting them. और मलयालम और तमिल ये दो भाषा है तो वो अपनी अपनी भाषाओं में सारी बातों को करते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिंदी का इस्तेमाल किया जाए इन दो भाषा या इन दो भाषीय लोगों को एक करने के लिए। I think what unites them is English. और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि इन दो प्रांतीय लोगों को अगर कोई भाषा जोड़ती है तो वो है But अंग्रेजी। we are not talking about politics. हम यहाँ पर किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे I'm talking about the language is used for the gospel. और हम उस भाषा के बारे में जो बात कर रहे हैं जो कि सुसमाचार के लिए बनाई गई है। Hallelujah. हालेलुया। We reached the moon और हम तो अब चांद तक पहुंच गए and we look at our scientists and we say they are the second rung scientists. The best scientists have gone abroad. और देखते हैं तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं ये तो The B team is here. ये दूसरे पायदान पर है, या उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ब वाला दल है या दूसरा किस्म का दल है, क्योंकि जो सारे बड़े बड़े जो कुशल वैज्ञानिक हैं वो तो सब पश्चिमी देशों में चले गए। You know how they communicated in scientific language in English. और आपको बताना मांगते हैं कि ये कौन सी भाषा में इन्होंने वैज्ञानिक स्तर पर आपस में वार्तालाप किए, वो है अंग्रेजी। That is why it was accurate. और इसीलिए वो बड़ी सटीक रही। If they had tried some regional language or Hindi, it would have been a problem. अगर उन्होंने किसी प्रांतीय भाषा में या मान लीजिए हिंदी भाषा में अगर सारी बातों को किया होता तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। Hebrew is the most in-depth language and God gave his people Hebrew. और बहुत ही गहराई में जाकर के बात बताने वाली कहने वाली अगर कोई भाषा है तो वो इब्रानी भाषा है, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने लोगों को इब्रानी भाषा दी। There's a purpose for every language. हर एक भाषा के लिए एक उद्देश्य है। Our missionaries gave Hindi a script. और जो हमारे जो दूतकर्मी थे उन्होंने हिंदी उसकी लिपि दी, The Devanagari script. देवनागरी लिपि। Indians have not invented it. और भारतीय लोगों ने जो है ना उसका आविष्कार नहीं किया। So when we look at the first century, the church spread out, and from 100 AD to 600 AD, it's called the patristic era. और 100वीं ईस्वी से लेके 600वीं ईस्वी तक अगर हम कलीसियाई इतिहास को अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक प्रकार से कुलपति का अगर हम इसको कहें तो ये एक युग रहा। We had a great scholar called Justin Martyr. और एक बहुत ही विद्वान, मैं नहीं हूँ, बहुत ही विद्वान जो एक प्रकार से ज्ञानी जो हैं वो है जस्टिन मार्टर। From 100 to 165 AD.
और 100 से लेकर के 165वीं ईस्वी में I want to tell you the gifts of the Spirit were being used fully. और It was a great charismatic church. और ये उस समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल हो रहा था। We had church fathers. I'm not talking about Roman Catholic fathers because at that time there was no Roman Catholicism. उस समय तो जो है रोमन कैथोलिसिज्म या कैथलिक जो ये है वो पंथ जो है वो नहीं आया था। Like how you would say that the fathers or the patriarchs of Israel are Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, all these. और जैसे हम लोग किस प्रकार से कहते हैं कि यहूदियों में किस तरीके से जैसे अब्राहम है और उसके बाद में हम कहते इसाक है और फिर याकूब है और फिर दाऊद है, ये सब जो है अपने अपने कुल के कुलपति रहे हैं। There was Irenaeus from 140 AD to 203. और वहाँ पर आइरेनियस थे जो 140 से लेकर के 203 ईस्वी तक। Hallelujah. He was the Hallelujah. bishop of Lyons, Lyons. और वो लायंस के अध्यक्ष थे। We see the Holy Spirit manifesting in a very powerful way. हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का एक जो है प्रदर्शन या प्रकटीकरण जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। From 120 AD to 175 was Montanism. और 120 से लेकर के 175वें ईस्वी तक वहां पर हम मॉन्टेनिज्म को देखते हैं। He was a man in Phrygia. और वो एक पुरुष थे फ्रिगिया में। And then there was a great Pentecostal experience of the Holy Spirit. और फिर वहां पर एक पिंतीकोस्त का जो पवित्र आत्मा का एक अनुभव एक बहुत असरदार वहां पर रहा। Then came Tertullian और उसके पश्चात आए टर्टुलियन in 160 AD to 220 AD. 160 से लेकर 220 ईस्वी तक। He was a pagan, but he became a Christian. वो अन्य जाति के थे लेकिन वो एक मसीह बन गए। Then came Novatian, उसके बाद में नोवेशियन आए 210 to 280 AD. 210 से लेके 280। Then was Anthony, उसके बाद में एंथनी 251 AD to 356 AD. 251 से लेकर के 356 ईस्वी तक। Then was Hilarion, 291 AD to 371. और उसके बाद में हिलेरियन आए 291 से लेके 371 ईस्वी तक। There was Macrina the younger in 320 AD to 380 AD. और मैक्रीना द यंगर वो आए 328 से लेकर के 380 ईस्वी Then तक। came Ambrose from 339 AD to 397 AD. और फिर एम्ब्रोज आए 339 से लेकर के 397 ईस्वी I'm तक। mentioning these names because these are the men who moved in the Holy Ghost. ये नाम आपको इसलिए हम बता रहे हैं, इसका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वे पुरुष थे जो कि पवित्र आत्मा में वो सारे कार्य कर रहे थे, With signs, wonders, and miracles. चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्मों में। So the Church of Jesus Christ was operating in the gifts of the Spirit. And it's so sad to see some Bible teachers who say that the gifts have ceased और when the Word of God came into being. और उस समय प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पवित्र आत्मा के वरदानों में सारे कार्य हो रहे थे, और लेकिन दुखद बात यह है कि अभी कलीसिया में ये बात आ गई है, ये कथन आ गया है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान है ये केवल उसी समय के लिए थे, अब ये पवित्र आत्मा के वरदान कार्य नहीं करते। Then came Augustine, 354 to 430 AD. और फिर उसके बाद में अगस्टिन आए 354 से लेके 430 ईस्वी तक। He became the bishop of Hippo. और वो हिप्पो के अध्यक्ष थे। He was not a hypocrite, by the way.
लेकिन वो पाखंडी नहीं थे He was not a hippopotamus. और वो गेंडे भी नहीं थे. Okay. Or his name can be pronounced as Augustine, like you say the month August, because Augustus Caesar named after that, but Augustine or Augustine. उनके नाम का उच्चारण हम ऑगस्टीन के नाम से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगस्त का महीना जैसे है हम उच्चारण करते हैं. He writes about so many miracles taking place. और वो कई जो चमत्कार जो आश्चर्य कर्म हुए उसके बारे में उन्होंने He लिखा है. openly challenged and he opposed the cessation theory. What is cessation? Gifts have ceased. और फिर उन्होंने जो है खुले तौर पर चुनौती दी सेसेशन थियरी, जैसे कि उसके बारे में अगर हम लोग बताएं कि वरदान जो हैं ये होना कार्यशील नहीं रहे हैं. The gifts will cease only when Jesus comes and we face him. We are face to face with Jesus, the perfect one. The gifts will cease when we see Jesus face to face. When Jesus is present, why have you to prophesy? Thus says the Lord, when the Lord is there. Yes, absolutely. और ये जो वरदान हैं ये उसी समय जो है कार्य नहीं करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम साक्षात तौर पर उसके सामने हम होंगे, तो वरदानों के कार्य करने की आवश्यकता ही कहाँ है. Why have you to speak in tongues when he is in front of you? और अन्य भाषा में बात करने की जरूरत ही क्या है जबकि वो वहां पर सामने उपस्थित है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. That's better. Gregory of Tours, और ग्रेगरी ऑफ टूअर्स 538 AD to 594. और 538 से लेकर के 594 ईस्वी. Then Gregory the First, he is Gregory the Great, 540 AD to 604. और ग्रेगरी जो प्रथम ग्रेगरी जो कि ग्रेगरी द ग्रेट वो 540 से लेकर के 604 ईस्वी. Mind you, the Catholic Church has begun, the Roman Catholic Church has begun by this time, 4th century, and this is Gregory the Pope. और हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी चौथी शताब्दी में रोमन कैथलिक जो कलीसिया है इसकी शुरुआत हो चुकी है और फिर ग्रेगरी ये पोप बने. He was so powerful, he changed the Julian calendar and he made it a Gregorian calendar and shifted the days. और फिर उन्होंने ये किया जो कि दिन दर्शिका थी जूलियन, उसको हटा करके ग्रेगोरियन दिन दर्शिका को वो लेकर के आए. Then came the medieval era from 600 AD to 1500 AD. और फिर उसके बाद में जो है मिडीवल युग वो हम देखते हैं 600 से लेकर के 1500 ईस्वी. Remember, we are talking about 2000 years. ध्यान में रखें कि हम 2000 वर्षों के बारे में बात कर रहे हैं. 2000 years after Christ. और यीशु मसीह के पश्चात के 2000 वर्ष की बात कर रहे हैं. about church history. हम कलीसियाई इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं. There was Saint Vladimir. He was the prince of Rus. और यहाँ पर हम संत व्लादिमीर को देखते हैं जो कि रूस के राजकुमार थे. Rus is Russia. रूस यानी कि रशिया. We see baptism taking place. फिर बपतिस्मा होते हुए हम देखते हैं. Then we see Saint Francis of Assisi. और उसके पश्चात में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी 1181 to 1226. 1181 से लेकर 1226 ईस्वी तक. This present Pope Francis has taken his name from Saint Francis of Assisi. और जो अभी वर्तमान जो पोप है रोमन कैथलिक चर्च के, उन्होंने अपना नाम जो है संत फ्रांसिस ऑफ एसीसी, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी से लिया है. Then came the Waldensian community. और उसके बाद में वॉल्डेनेशियन जो एक समुदाय है वो आया. There was also Vincent Ferrer, 1350 to 1419. उसके बाद में विंसेंट फेरेर आए 1350 से लेकर के
1419 ईस्वी तक। Then Colette of Corbie in 1447. और कोलेट ऑफ कॉर्बी जो कि 1447 ईस्वी में थे। Now the third era, and that's the Reformation and the modern era, 1500 to 1900. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि तीसरा युग जैसे कि आया जो कि सुधार वाला और आधुनिक युग वो रहा है 1500 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। Now is the time for Martin Luther. और अभी मार्टिन लूथर का समय आया 1483 to 1546. 1483 से लेकर के 1546 ईस्वी तक। He defied the Pope. He defied Roman Catholicism. He was a German friar, a monk, very devout, very sincere. And he came out with all these theses, 93 theses, and nailed it to the castle door. और उन्होंने वो एक जर्मन के रहवासी थे, एक संत किस्म के व्यक्ति थे और पोप के वो विरोधी रहे, तो उन्होंने 93 ऐसी थीसिस उन्होंने लिखी और कासल के वहां पे द्वार पर जाकर के उन्होंने वहां पे उसको One लगा night दिया। as he was walking along the street, he saw a drunk flashing a paper and saying, I'm on my way to heaven. And he was measuring the streets. Drunk. और एक रात को उन्होंने देखा कि एक जो है पियक्कड़ वहां से उसके हाथ में एक कागज था जो कि वो लहरा के वो जा रहा था और लहराते लहराते उसने कहा कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। Looks like he was rich and he paid for indulgences, you know. So he got a certificate that he is going to heaven because he made a payment और to the Pope. और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एक धनी व्यक्ति रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों का कोई लेन देन के हिसाब से पोप को पैसे दे करके एक प्रकार से प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था जिसमें लिखा हुआ था कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। So Martin Luther was disturbed about this and he came out with the truth in the light of scriptures. The key word is justification by faith. He took it from Habakkuk, from Galatians, from Romans. और हबक्कुक, गलातियों और रोमियो की पत्री से जो है उन्होंने उस सत्य को जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित था, मार्टिन लूथर ने ये बात को बताया कि अगर सही ठहराना है या सही ठहरना है तो वो केवल विश्वास के द्वारा ही है। That's when the church called them Protestants, protesting against the Catholic Church. और उसी समय से जो है इन लोगों को जो कि विरोध में थे उनको प्रोटेस्टेंट्स करके कहा गया क्योंकि कैथलिक चर्च का ये मानना था कि ये सब उस कलीसिया के कैथलिक कलीसिया के विरोध में है। But the Catholics would also say Protestants have come because of King Henry VIII, who wanted another wife. और कैथलिक कलीसिया तो ये भी कहती है कि जो किंग हेनरी जो 8वें हैं उनके द्वारा ये सारी बातें आई, एक नया पंथ आया क्योंकि उन्हें एक और स्त्री चाहिए थी पत्नी के रूप में। Well, the devil will always try and twist things. और आपको बताना मांगते हैं कि शैतान तो जो है चीज़ों को उलट पुलट करता है, बिगाड़ता है। So you think about Martin Luther is a wonderful man. Indeed, he was a wonderful man. But somehow he became a little violent. मार्टिन लूथर बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वो थोड़े से हिंसक हो गए थे। And he picked up in Germany anti-Semitism. और उन्होंने जर्मनी में जा करके यहूदी विरोधी जो है बातें, He came out with the statement, it is the Jews and the Romans that killed Jesus. So let's slaughter them. और वो एक वक्तव्य उन्होंने ऐसा कहा कि यहूदी है और रोमी है, उन्होंने ही जो है मसीह यीशु को मारा था। So these are the seeds
you see Hitler coming up later. और यही वो बीज थे जिसके वजह से, जैसा मार्टिन लूथर ने कहा कि इसलिए यहूदियों को मारो, तो इसीलिए जो हिटलर वहां से आया और वो खड़ा हुआ और वो इनके विरोध में हो गया, They used to drag the Jews. और वो तो यहूदियों को घसीट के निकालते थे बाहर। Anyway, whatever it is, that's church history. ये कुछ भी बात है, लेकिन हम ये बताना मांगते हैं तो ये तो कलीसियाई इतिहास है। Then it's Ignatius of Loyola, the Jesuit. और एक जेसुइट इग्नेशियस ऑफ लोएला, The Jesuits are the Vatican army. और जेसुइट्स वो हैं जो कि वेटिकन की एक सेना है। 1491 to 1556. 1491 से लेकर के 1556। You may think about church history being a little boring. आपको ऐसा लगेगा आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये कलीसिया इतिहास जो है बड़ा एक प्रकार से सुस्त है, बोरिंग है, But it is important to be aware of what took place. लेकिन ये महत्वपूर्ण है इन सारी बातों को जानना कि क्या हुआ था। Then came Teresa of Avila, 1515 to 1582. और फिर टेरेसा ऑफ एविला जो कि 1515 से लेकर के 1582 ईस्वी तक। She was born in Spain and educated by the Augustinian nuns. और उनका जन्म स्पेन में हुआ था और ऑगस्टिनियन नन्स के द्वारा उनकी शिक्षा हुई थी। Then came the Huguenots. फिर उसके पश्चात में यूगेनॉट्स आए, They were formally organized in 1559. और पहले तो वो उनका संगठन था, संगठित हुए थे 1559 में, They were the French Calvinist. और वो फ्रांस के कैल्विनिस्ट। We see John Calvin defending tongues. और हम यहाँ पर देखते हैं जॉन कैल्विन जिन्होंने एक प्रकार से अन्य भाषा के सपोर्ट में या उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने कथन किए। He was a great theologian. वो बहुत ही एक महान धर्मशास्त्री था। That is why you say Christianity is divided with two streams, main streams, Calvinism and once saved, always saved, Armenian, work out your salvation in fear and trembling. और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर दो धाराएं हमको मसीहत में नजर आती है, एक वो कैल्विनिज्म कि एक बार बच गए तो बच गए, और दूसरा अर्मेनियन। What I forgot to mention was Emperor Constantine is the key man who began Roman Catholicism. और एक जो मुख्य पुरुष रहे हैं, A pagan, but got converted when he saw a cross in heaven as a vision when he was going out to battle. सम्राट कॉन्स्टेंटाइन वो एक अन्य जाति से थे, लेकिन जो है विश्वासी बने जबकि उनको दर्शन में उनको क्रूस जो है स्वर्ग में वो नजर आया। And he declared Christianity as a state religion. और फिर उन्होंने जो घोषणा करी कि मसीहत जो है वो एक राजकीय या राष्ट्रीय एक धर्म होगा। He killed the movement of the spirit. और आत्मा का जो कार्य था लेकिन उसको उन्होंने रोका। Instead of the Christians going out to evangelize, he brought them all together, huddled together in cathedrals. और इसके बनिस्पत के मसीह लोग जो है वो बाहर जा करके सुसमाचार का प्रचार करें, इन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और कैथेड्रल्स में ला करके उनको वहां पर एकत्रित कर दिया। And the church started looking inward rather than outward. और फिर कलीसिया जो है वो भीतरी भागों में देखना कलीसिया ने शुरू किया बनिस्पत इसके कि वो बाहर देखें। In Rome, he made a monument with niches of all different gods. So when it was the niche for the Christian God, the true believers protested and they said, we will not have an idol. So that niche remained empty. तो उन्होंने जो है वो कैथेड्रल्स के अंदर ऐसे कई जगह खाली स्थान जो है उन्होंने वहाँ पे रखे थे, और जब Like boxes, you know. एक डिब्बे के समान, तो ऐसा था कि मसीही परमेश्वर की बात जब आई तो जो मसीह लोग थे उन्होंने एक प्रकार से विरोध किया कि हम किसी भी तरीके से मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। We move on to Valentine, Great Lakes.
और अब हम देखते हैं वैलेंटाइन ग्रेट लेक्स को 1638. 1638 ईस्वी। Then came the Quakers, उसके बाद में क्वेकर्स आए 1640, right up to the present. 1640 से लेकर के अभी वर्तमान तक। They were the ones who would just shake और वो in the power of God. और वो ऐसे थे जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य में ऐसे जोर से हिलते थे। Then came the Moravians in 1700 to 1760. उसके बाद में मोरेवियंस आए 1700 से लेकर के 1760 ईस्वी। This was around Dresden in Germany. और ये ड्रेसडेन जर्मनी में थे। And persecuted Christians from all over Europe came into this place for refuge. और जो पूरे यूरोप भर से जितने भी सताव झेल रहे थे मसीह लोग, वो यहाँ पर एकत्रित हुए। They were baptized in the Spirit. और वे आत्मा में उनका बपतिस्मा हुआ। Then came the Jansenist. उसके बाद Jansenist. उसके बाद में जैनसेनिस्ट आए 1731. 1731 ईस्वी। Then came John Wesley. उसके The बाद Wesley brothers, John and Charles Wesley. और फिर उसके पश्चात में जॉन वेस्ली आए, जो कि दो भाई थे, जॉन और चार्ल्स वेस्ली, Founders of the Methodist Church. और मेथोडिस्ट कलीसिया के संस्थापक, Great songwriters. और बहुत ही अच्छे गीतकार। You know, in church history, by now, all the doctrine had been watered down in the church. और कलीसिया इतिहास में हम देखते हैं कि सारी जो एक प्रकार से जो सिद्धांत हैं, वो उसके अंदर कैसे एक धूमिलता आ गई, वो कैसे कैसे उसका असर जो है वो कम होने लगा। And these brothers brought in wonderful hymns filled with doctrine. और ये दोनों भाई लोग जो हैं बहुत ही अद्भुत किस्म के इन्होंने गीत लिखे, और गीतों को वो लेकर के आए। उनके गीत जो हैं पूरी तरीके से सैद्धांतिक थे, सिद्धांतों से भरे हुए। So we see they brought the church back to the word of God. और ये दोनों भाइयों ने कलीसिया को फिर से जो है वो लेकर के आ गए परमेश्वर के वचन की ओर। This is 1703 to 1791. 1703 से लेकर के 1791 ईस्वी तक। And they were very firm in saying gifts are for today. और वो बहुत ही एकदम से पक्के थे, दृढ़ता के साथ वो कह रहे थे कि वरदान जो है वो आज के लिए है। It's sad now when you see the Methodist Church, they don't believe in the gifts. और अभी दुखद बात है कि मेथोडिस्ट कलीसिया जो है वो वरदानों, पवित्र आत्मा के वरदानों को नहीं You have मानती। to take them back to the founders, their own founders, and back to the foundation of God's word. हालेलुया। इन लोगों को, मेथोडिस्ट को जो है उनके संस्थापकों की ओर उनको लेकर के आना है, परमेश्वर के वचन की ओर फिर से उनको लेके आना है। And then came the Baptist, और उसके बाद में फिर बैप्टिस्ट आए 1740s right up to now. और 1740 से लेकर के अभी वर्तमान तक। So you see, doctrine which had died away in church history is now again being restored. So they're coming back to the word, the Methodist Church. Okay, now waters of baptism are on the rise. Hallelujah. हालेलुया। किस तरीके से हम देखते हैं कि जो चर्च, जो कलीसिया का इतिहास है, उसमें ये धूमिल पड़ती हुई जो सारी बातें थी, सिद्धांत था, वो जैसे कमतर होता जा रहा था, वो अब जाकर के हम देखते हैं कि मेथोडिस्ट कलीसिया में कैसे वो बातें, परमेश्वर का वचन जो है फिर से दोबारा जागृत हो रहा है, और पानी का बपतिस्मा, और ये बहुत ढेर सारी बातें हो रही हैं। Then between 1820 and 1920, there were well-known evangelists. 1820 से लेकर के 1920 तक प्रचलित या बहुत ही प्रसिद्ध सुसमाचारक वो हुए। There was a great revival in Glasgow, Scotland. और स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, तो वहां पर एक बहुत बड़ी बेदारी हुई, Led by James and George MacDonald. और इसका नेतृत्व कर रहे थे जेम्स और जॉर्ज
मैकडोनल्ड। The revival spread to Sweden, Ireland, and Armenia. और ये जो बेदारी है स्वीडन, आयरलैंड और आर्मेनिया तक फैल गई। You know, you have the Armenian theory. और यहाँ पर हम किस प्रकार से देखते हैं आर्मेनियन थियरी को। There was also Charles Finney, hallelujah, और फिर चार्ल्स फिनी को हम देखते हैं, talking about the baptism of the Holy Spirit. ये वो बताते हैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। They were fiery preachers, और ये बहुत ही आग से भरे हुए ऐसे प्रचारक no थे। nonsense preachers, revival preachers. ये बेदारी वाले प्रचारक थे और इनके प्रचार में किसी भी तरीके से कोई बकवाद बातें नहीं थी। Charles H. Spurgeon, उसके पश्चात में चार्ल्स एच स्पर्जन Dwight L. Moody, और ड्वाइट एल मूडी। hallelujah. हालेलुया। It continued. ये जारी रहा। Then came the Azusa Street in 1906. और उसके बाद में अजूजा स्ट्रीट 1906 में। Hallelujah. हालेलुया। We have people like William Seymour, the black evangelist. और एक जो है वो काले रंग के एक सुसमाचारक थे विलियम सिमोर। Seymour. Hallelujah. And from then began the Pentecostal movement उसके बाद में फिर from 1906. 1906 से फिर पेंटिकॉस्टल का जो कार्य है उसकी शुरुआत हुई। And then came in the 60s, 1960s, the charismatic revival. और फिर 1960 के दशक से कैरिस्मेटिक जो है बेदारी का काम हुआ शुरू, With the Catholic Church. और कैथलिक कलीसिया में। But it was not sustained because they neglected the word of God. ये बना नहीं रहा क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन की अनदेखी करी। It moved into the 70s. और फिर 70 के दशक में And you have all these great preachers और फिर यहाँ पर हम देखते हैं महान प्रचारकों को like Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, and all the others कैनेथ कोपलैंड, कैनेथ हेगन और अन्य who emphasized the gifts of the Holy Spirit. जिन्होंने पवित्र आत्मा के वरदानों पर जोर दिया। They said 70s was the word of God. 70 का दशक परमेश्वर का वचन का रहा 80s was the Spirit of God. और 80 का दशक परमेश्वर की आत्मा का 90s were the Word and the Spirit. और 90 का दशक वचन और आत्मा दोनों के कार्य। Well, 2000 2000 became a little cold. लेकिन 2000 में आते आते तक फिर ठंडापन आया। And I think we have to fast and pray to get the first love, the first works like the church in Ephesus come back to the Word of God. और हमें उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए जैसा कि इफिसुस की कलीसिया जिन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था वो प्रेम वापस दोबारा लौट आए। The abundant life was born, assemblies and ministries was born in the 21st century. और abundant life assemblies और मिनिस्ट्रीज इसका जन्म जो है ये 21वीं शताब्दी में हुआ। We are always hoping to go back to the Word and the Holy Spirit. हम लोग हमेशा इसी आशा में कि हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के बातों और कार्यों में हम लौटते रहे हैं। This is the final century और ये एक आखिरी शताब्दी है for the church age. कलीसियाई युग के लिए। It could be the final decade. और हो सकता है कि ये एक आखिरी दशक हो। I don't know if it would be the final year. मुझे पता नहीं है कि हो सकता है कि ये आखिरी वर्ष भी हो Think सकता about है। it. Think about it. आप सोचिए इस बारे में। If we are raptured in plus 7 years, it's already 2030. और अगर हम उठा लिए जाते हैं और 7 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो वो 2030 हो जाएगा। Church, get ready. कलीसिया तैयार हो जाए। Be awakened from your sleep. आपकी नींद से जाग जाएं Stop playing church. और कलीसिया खेलना बंद कर Be दें revived from all deadness. और सारी मृतक बातों से जो है उससे छुटकारा पाते हुए आप जागरूक हो जाएं। Don't think of winning souls until you are revived.
और कभी भी आत्माओं को जीतने के विषय में बिल्कुल भी ना सोचे जब तक कि आपके अंदर बेदारी ना हो। Every morning be sanctified in you, that the God of Shalom, God of peace, Himself sanctify your spirit, soul, and body until the coming of the Lord. और प्रभु के आने तक शालोम परमेश्वर जो है वो आपके आत्मा, प्राण और शरीर उससे आपको आशीर्वादित करे। And what Hebrews 10:25 says, do not forsake the assembling of yourselves together, all the more when you know the day is soon approaching. और इब्रानियों की पत्री में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये अंत के समय है और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बंद ना करें, जबकि आपको ये पता है कि अंत कितना नज़दीक है। Don't faint. और एक प्रकार से जो है मूर्छित ना हो जाएं, Don't fear, भय ना खाएं, but be strong and of good courage. लेकिन मजबूत बने और अच्छा साहस रखें Do not give up. और हार ना माने Press on to the end और अंत तक लगे रहें, till your last breath. आपकी आखिरी सांस तक। Love and serve the Lord. और प्रभु की से प्रेम करें और उसकी सेवा करें। Time is running out. और समय बहुत तेजी से निकला जा रहा है। According to my calculations, it's 10 to 12. In fact, 11 to 12. और If a day is like 1,000 years, I went on calculating to months, years, months, weeks, hours, minutes and seconds. जैसा कि आपने एक प्रकार से उसका हिसाब किताब किया है, तो हो सकता है कि 12 बजने में 11 मिनट ही शेष रहे हैं। It's the 11th hour. और ये 11वां घंटा है। Midnight is going to strike. और मध्य रात्रि जो है अब बिल्कुल एक प्रकार से अपने उपस्थिति को बताने के लिए वो तैयार है। Everyone must think we've got an extension of life. और सबको ऐसा लगता है कि उनके पास जो है जीवन का एक प्रकार से जो है आगे बढ़ा हुआ उनका जीवन है। Give your best shot. और अपना बेहतरीन जो है वो दें Shoot goals. और फिर लक्ष्य को बांधो Invest for eternity and you will get eternal dividends. और अनंत काल के लिए निवेश करो ताकि आपको अनंत काल के लिए इनाम मिले। Jesus is coming back very soon यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं to take his church, the beautiful bride, without spot, wrinkle or blemish. और बिना किसी दाग धब्बे के अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। We are looking at the 12th subject of L3, और L3 के 12वें विषय को हम देख रहे हैं, women's ministries. स्त्रियों की सेवकाई। Hallelujah. हालेलुया। When you talk about women, we either smile or we frown. जब हम स्त्रियों के विषय में बात करते हैं, या तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है या तो हमारे माथे पर बल पड़ जाता है। Men, it's a message for you. और पुरुषों, ये आपके लिए एक संदेश है। Unless we men change our attitude towards our women, nothing will happen. जब तक कि हम पुरुष लोग जो है हमारी स्त्रियों के प्रति हमारे रवैये को नहीं बदलते, तब तक कुछ नहीं होगा। There's a lot of male chauvinism. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक पुरुष जो अपने आप को ऊपर की तरफ रखता है और स्त्रियों को अधीनता में रखना चाहता है, उसका ये विचारधारा सामने आती It है। comes from your background, और ये आपकी पृष्ठभूमि से बातें आती the हैं way you are raised up. और जिस तरीके से आपका पालन पोषण हुआ है, It comes from the traditions of men. और ये मनुष्य के परंपराओं से बात आती It है। comes from bias and prejudice towards women. और ये स्त्रियों के प्रति एक प्रकार से जो भेदभाव वाली बातें हैं वो प्रकट होती है। Our nation talks about having freedom. हमारा राष्ट्र जो है बात करता है स्वतंत्रता की, We talk about freedom from the British. और हम बात करते हैं कि अंग्रेजों से किस प्रकार से हमें आज़ादी Till मिली। today we are struggling and oppressing women. लेकिन आज तक जो है हम लोग एक प्रकार से जो है स्त्रियों के ऊपर दबाव ही डाल रहे हैं। The cow is looked after better than a woman. और एक गाय, उसकी देखभाल एक स्त्री से ज्यादा अच्छी बेहतर हो रही है। The guy
is looked after better than the gal. और गाय यानी कि एक पुरुष, एक लड़का, उसकी ज्यादा बेहतर देखभाल हो रही है एक लड़की से। Oh, it's a boy that is born. अरे लड़का पैदा हो गया। Pastor, I got a baby girl. Never mind, never mind. Next time, you'll get a baby boy. पास्टर क्या करूं, बेटी पैदा हो गई है। पास्टर भी बोलता है चिंता मत करो यार, अगली बार हो जाएगी। I tell you, India needs a deliverance और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत को छुटकारे की जरूरत है from caste system और जातिवाद से and even suppressing women, और औरतों को जो दबाव उनके ऊपर डालते हैं उससे, female feticide, और killing the girl child in the womb and making it a tomb. और माँ के गर्भ से में ही जो एक जो स्त्री भ्रूण होता है उसकी हत्या करके उसका एक प्रकार से माँ के गर्भ को ही एक मकबरा बना देना। We are pro-life, लेकिन हम तो जिंदगी के साथ हैं, against abortion, which is murder. और गर्भपात के विरोध में हम हैं क्योंकि वो एक हत्या है। Hallelujah. हालेलुया। In the Garden of Eden, अदन की वाटिका में God made man. परमेश्वर ने पुरुष को बनाया And he रचना got की, woman out of man. और फिर उसने स्त्री को उस नर में से निकाला। Genesis 5 says, उत्पत्ति 5 में लिखा and है, he called them Adam. और उसने उन्हें आदम कहा। Hallelujah. हालेलुया। Called them mankind. और कहा कि ये मनुष्य जाति है। A man is incomplete if there is no woman. एक पुरुष जो है अपने आप में अधूरा है अगर उसके साथ एक स्त्री नहीं है। What does God say himself? It's not good for man to be alone. परमेश्वर स्वयं क्या कहते हैं कि एक पुरुष को या एक मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है। He's made woman as a help meet for the man. और उसने स्त्री को एक सहायक के तौर पर, जो कि पुरुष की सहायता करे, उसके लिए उसने स्त्री की रचना की। A helper is not necessarily a servant. और एक सहायक का अर्थ ये नहीं है कि वो एक दासी हो, In a demeaning way. ये किसी भी तरीके से उसको कमतर बताना या आंकना। Think about the Holy Spirit. He's called the helper. और सोचिए पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि उसको एक सहायक कहा गया है। So woman is to be by the side of man to help him. और स्त्री जो है वो पुरुष के साथ है, साथ खड़ी है ताकि उसकी वो सहायता करे। Man and woman is not in competition. और पुरुष और स्त्री ये आपस में परस्पर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, They complement each other लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं and they are complete in Christ. और वो मसीह में जो है पूर्ण होते हैं। Now you look at the Old Testament and you see the role of women in the Old Testament. अगर आप पुराने नियम में देखें तो फिर स्त्रियों का क्या भूमिका रही Even under the law. व्यवस्था के अधीनता में भी। You see Miriam, the older sister of Moses. मिरियम को देखें जो कि मूसा की बड़ी बहन थी, She was a prophetess. वो एक नबिया थी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. She saved Moses' life, उसने a prophet of God. उसने मूसा जो कि परमेश्वर का नबी था उसके जीवन को बचाया था। She was a leader with Moses and Aaron, Moses' brother. और मूसा का जो भाई था हारून, उसके साथ मिरियम एक अगुवा करने वाली थी। She made mistakes, उसने गलतियां की, but yet she was a leader. तो भी वो एक अगुवा थी। What about Deborah, डेबोरा के बारे में क्या, the prophetess and judge? जो कि एक नबिया थी और एक न्यायी थी। Hallelujah. हालेलुया। Delivering Israel from its oppressors. और इज़राइल को जो उसके
उसके साथ जो लड़ते थे या उसको दबाते थे, उसने उनके साथ उसका विरोध किया। Hallelujah. हालेलुया। What about Jael? और याएल के बारे में क्या? And then we see Huldah, और उसके बाद में हुल्डा को देखते हैं, the prophetess, नबिया, the one who kept the wardrobe. और वो वस्त्रों की रख रखाव करने वाली थी। Isaiah's wife, a यशाया की, prominent woman, a prophetess. यशाया की पत्नी, वो भी एक प्रकार से जो है नबिया थी। The virtuous woman in Proverbs 31. और नीति वचन की 31वें अध्याय की गुणी स्त्री। Hallelujah. हालेलुया। Look at the New Testament. अब नए नियम में की ओर देखते हैं, The women in the ministry. और सेवकाई में स्त्रियां, All the women around Jesus. और सारी वो स्त्रियां जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहीं। Hallelujah. He हालेलुया। always had women around him. यीशु मसीह के इर्द गिर्द में हम देखते हैं कई स्त्रियां रहीं। If men were not available, the women were available. अगर पुरुष जो उपलब्ध नहीं थे तो स्त्रियां उपलब्ध थीं, They were women of substance. और वो बहुत एक प्रकार से महत्वपूर्ण काम करने वाली स्त्रियां They थीं। were giving women, वो देने वाली स्त्रियां थीं। and they supported the ministry of Jesus. यीशु मसीह की सेवकाई को उन्होंने हर प्रकार से सहयोग दिया था। There was Mary, the mother of Christ, मरियम थी जो कि यीशु मसीह की माता थी, committed right to the cross. समर्पित रही वो क्रूस के समय तक। Hallelujah. हालेलुया। Always stayed close to her son Jesus. और अपने पुत्र यीशु मसीह के हमेशा नजदीक रही। She's a classic example for women और एक उत्कृष्ट उदाहरण है वो स्त्रियों के लिए, of total obedience पूर्णता आज्ञाकारिता के लिए, and commitment to Christ. और मसीह के प्रति अपने समर्पण भावना को बताते हुए। Unfortunately, the Roman Catholic Church has made a goddess out of her. दुर्भाग्यवश जो हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो है मरियम को एक देवी के रूप में बना दिया है, This is an abuse. और ये एक शोषण है। We must remember, we believe in Mary, but we do not worship her. हम मरियम पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम उसकी आराधना उपासना नहीं करते। She was the Virgin Mary और वो कुंवारी मरियम थी, to bring Jesus into this world as an instrument, as a vessel of honor. और एक आदर के पात्र के रूप में उन्होंने यीशु मसीह को इस दुनिया में लाया। She was not the Immaculate Conception. मरियम का अगर हम देखते हैं तो उनकी माता के गर्भ में एक प्रकार से ऐसा नहीं था कि वो पाप रहित एक गर्भ धारण हुआ था। The Word of God clearly says that Mary said, "My soul doth magnify the Lord, and my spirit had rejoiced in God, my Savior." She was a sinner. और मरियम ने इस बात को पूरी तरीके से बताया है कि मेरी आत्मा किस तरीके से जो है आनंद मनाती है, क्योंकि उस परमेश्वर ने जो है मुझ पर बड़ी दया करी है। If Mary had to refuse God, God would have chosen some other lady अगर called मरियम Salome, maybe. अगर मरियम ने इनकार किया होता परमेश्वर को, तो The sister. परमेश्वर हो सकता था कि परमेश्वर ने मरियम की जो बहन सलोमी है उसका इस्तेमाल किया होता। She was a virgin until Jesus was born, because she knew not Joseph. और जब तक के प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब तक के वो कुंवारी रही थी, क्योंकि यूसुफ को उन्होंने नहीं जाना था। But after Jesus was born, he was the eldest of at least 7 children. और यीशु मसीह जो है सबसे बड़े थे, और उनके और जो है 7 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। 4 brothers and at least 2 sisters. 4 भाई और कम से कम 2 बहनें। You get this in Mark chapter 6. और ये मरकुस 6वें अध्याय में आपको मिलता है। No, they were not his cousins. The Bible is very clear. Elizabeth was the cousin of Mary. और बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है, इलिशिबा जो है वो मरियम की कजिन थी, बहन थी। The Bible mentions if it is a cousin,
and mentions if it is brothers and sisters. और It's clear. एक पूरी तरीके से बाइबल के अंदर सब बातों का उल्लेख है कि अगर भाई है बहन है तो बहन है, अगर अन्यथा जो भी है रिश्ता, उसके बारे में बाइबल स्पष्टता से जो है उल्लेख करती है. So she was no longer a virgin after Jesus was born, और यीशु मसीह के जन्म के उपरांत में फिर वो कुंवारी नहीं रही थी, but a real remarkable woman of God. लेकिन ये परमेश्वर की एक अनोखी Hallelujah. स्त्री थी. You know, at one stage we were worshipping her almost as a mediator. And then when we, come to know the truth, we go on the other extreme and we say, hey, and we make fun. No. She was a wonderful woman of God. ऐसा नहीं है कि हम एक बार ऐसा है कि हम उसकी उपासना, मरियम की उपासना करें और फिर दूसरा चरमोत्कर्ष के तरफ अगर हम लोग जाएं तो फिर उसका मजाक बनाए. She नहीं, was the faithful one to the end. लेकिन वो अंत तक विश्वास योग्य बनी रही. I want to tell you, she never ascended into heaven. और आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो कभी भी स्वर्ग में नहीं गई. It was a vision given to the Pope, और ये तो पोप को एक दर्शन मिला था and it was declared a doctrine in only 1950 और ये 1950 में ये सिद्धांत आया. of the assumption of Mary. They were assuming she went up to heaven. वो मान रहे थे कि मरियम जो है स्वर्ग गई. Just like you talk about Muhammad जैसा कि आप मोहम्मद के बारे में बात करते हैं going up to heaven. कि वो स्वर्ग में उठा लिए गए. There's only one man, and that is Jesus, लेकिन एक ही पुरुष और वो यीशु मसीह who died and rose from the dead and ascended into heaven. जो कि मरे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद में उनका स्वर्गारोहण हुआ. What about Anna the prophetess, an old lady, fasting and praying in the temple, waiting for the Messiah? और फिर मंदिर में उपवास और प्रार्थना कर रही थी हन्ना, जो कि नबिया थी, Wanting to see the Messiah. वो देखना चाहती थी मसीहा को. What about the forgiven woman and evangelist in John chapter 4? और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में एक भूली हुई स्त्री जो कि एक सुसमाचारिका थी. Oh, nearly 5 husbands. Oh my, terrible woman. The church would have crushed her and kept her in the corner of the church only, all her life. John chapter 4. यूहन्ना 4 अध्याय में The woman at the well, the Samaritan woman. वो सामरी स्त्री जिसको के क्षमा किया गया था. Jesus broke all the barriers. और यीशु मसीह ने सारे प्रकार के एक जो बाधाएं थी उसको तोड़ दिया था. Led her back to God. और उस स्त्री को फिर से वो प्रभु में, परमेश्वर में ले आए थे. And gave her a ministry. और उसको एक सेवकाई दी. He offered her living waters and she could offer the living waters to others. उन्होंने वो जीवन का जल जो है उसको प्रदान किया और उसने दूसरों को वो जीवन का जल दिया. What a vibrant evangelist. और क्या एक जबरदस्त हम देखते हैं कि सुसमाचार का फैलाना या प्रचार करना हुआ. When you come to Jesus, there's no more condemnation, no more guilt, shame, no more being afraid. जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार से कोई दंड नहीं, किसी प्रकार से आपको दोष बोध नहीं होगा. The church is excellent in discipline, but और very bad in restoration. और कलीसिया जो है वो अनुशासन में तो बहुत ही उत्कृष्ट है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो पुनर्स्थापना या पुनर्स्थापित करने में बहुत ही कमजोर है. So the women were around Jesus. और देखते हैं कि किस प्रकार से जो स्त्री लोग हैं वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द में थी. Supporting him financially and materially. और आर्थिक तौर पर और सामग्री को देने के द्वारा भी जो है वो यीशु मसीह को का सहयोग They were करती rich थी. women. और by ये the way. बहुत ही धनी स्त्रियां थीं. Hallelujah. हालेलुया. We see the women at the cross, so faithful. Where were the men? Only John was there.
और None of his disciples were at the cross. देखते हैं कि क्रूस के निकट में यूहन्ना को छोड़ करके कोई भी दूसरा शिष्य नहीं था, केवल जो स्त्रियां थीं। There was Jesus' mother. यीशु मसीह की माता थी, There was his mother's sister Salome. और सलोमी थी जो कि उनकी माता की जो बहन थी, There was Mary, the wife of Cleophas. और मरियम जो कि क्लियोफिस की पत्नी, And of course, there was Mary Magdalene, और फिर मरियम मगदलिनी थी। found in John 19:25. यूहन्ना 19:25 में इसका उल्लेख है। Hallelujah. हालेलुया। Faithful women. और ये पूरी तरीके से विश्वास योग्य ये स्त्रियां थीं। If we had gone near the cross, we would say, "Oh, look at these Romans. They are looking at us. They are eyeing us. After this event, they will come for us. So let's not go near the cross. Let's stay away." अगर हम इस प्रकार से दृष्टिकोण रखते हुए अगर क्रूस की तरफ देखें तो स्त्रियों को ऐसा प्रतीत होगा कि अरे देखो, ये रोमी लोग जो हैं ये तो हमें ताड़ रहे हैं, ये हमें घूर रहे हैं, और अब इसके बाद में ये हमारे पीछे चले आएंगे। I've seen so many videos and even our own experiences of persecution. When the pastors are beaten, it's the women who go forward and protect the pastor. The men chicken out. और कई ऐसे आपने भी जो है वीडियोस देखे हैं, और ऐसा कई बार अनुभव भी रहा है कि अगर कोई पास्टर सताव झेल रहा हो या उसको मारा पीटा गया हो, तो वो स्त्रियां ही हैं जो कि उस पासबान के बचाव में आती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, और पुरुष तो कहीं नजर नहीं आते। One of our very own pastors would have been killed had not the women fallen on him, and then they stopped beating him up. और हमारे भी एक पासबान जो थे पास्टर, वो तो एक प्रकार से उनकी हत्या ही हो ही चुकी थी अगर के जो स्त्रियां थी उनके ऊपर घिर करके उनकी रक्षा ना करती। We think the women have to do all the dirty jobs. हम को ऐसा लगता है कि सारे गंदे काम जो है वो स्त्री को ही करना चाहिए। The men are happy with that. और जो पुरुष हैं वो तो बड़े खुश हैं इस बात से। In the modern times, it's the man and woman both are working. लेकिन अभी आधुनिक समय में तो हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं। When they both come home tired, the woman has to go to the kitchen to make a chai for him. He's sitting on the chair with the newspapers. और दोनों ही काम करने के पश्चात जब शाम को या रात को घर पर आते हैं, दोनों ही थके हुए होते हैं, लेकिन फिर देखा ऐसा जाता है कि जो पुरुष है वो तो अपने कुर्सी के ऊपर आराम से बैठ करके जो अखबार पढ़ रहा होता है, और स्त्री को ही उसके लिए चाय बना के देना पड़ता है। After all, she's a helpmate, no? भाई आखिरकार वो तो उसकी एक प्रकार से सहायक है। The main thing, men, it's our attitude. और पुरुषों को सोचना चाहिए ये उनका एक प्रकार से रवैया दृष्टिकोण है। Let them come up. स्त्रियों को ऊपर आने दें। Once there was a leader. Whenever his wife would go to prophesy, he would follow afterwards, and he'll say something or the other in the flesh. और एक ऐसे लीडर थे Very जिनकी insecure. पत्नी जब भी वो जाती थी और नबूवत करती थी तो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और पीछे पीछे जाते थे, और कुछ भी जो है वो शारीरिक दशा में हो करके वो कुछ भी बकवास करते थे। Some men get so upset when you praise the wife. कुछ पुरुष जो हैं वो बहुत ही एक प्रकार से जो है वो अपसेट हो जाते हैं या नाराज से हो जाते हैं अगर उनकी स्त्रियों की, उनकी पत्नियों की अगर तारीफ की जाए। Okay, we can say much. हम तो इसमें बहुत कुछ कह सकते We हैं। can touch a little in family area, marriage or family. हम लोग इसमें विवाह या परिवार के विषय में जब आएंगे तब हम इसको कह सकते हैं। Jesus, the perfect man, यीशु मसीह जो कि एक सिद्ध पुरुष थे, gave us the great commission. उन्होंने हमें वो महान आज्ञा दी। He said every believer can preach, every believer can teach. और उन्होंने कहा कि हर एक विश्वासी जो है वो प्रचार भी कर सकता है और हर एक विश्वासी जो है वो शिक्षा भी प्रदान कर सकता है। It's not a message for men.
और ये संदेश केवल पुरुषों के लिए नहीं है, It's not a message exclusively for leaders. और ये संदेश जो है खास तौर से अगुओं के लिए भी नहीं The है। Great Commission, the final words of Jesus before he died, before he ascended into heaven, not died, sorry, before he ascended into heaven. और ये वो आखिरी संदेश या शब्द प्रभु यीशु मसीह के थे जो महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी इससे पहले कि उनका स्वर्गारोहण होता। He told all, men, women and children, to go with the gospel. उन्होंने सबके लिए कहा, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सबके लिए कहा कि उनको जाना है। We are great theologians. हम तो बहुत जो है महान धर्मशास्त्री हैं। I will explain to you what is a church. It's ecclesia, called out ones. And yet, when it comes to women, don't preach and teach in the church. Now, what's the church? Not the building. If they can do it out in evangelism, they can do it in a church gathering. हालेलुया। और No double standards. Come on. और यहाँ पे दोहरा मापदंड नहीं अपनाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि कलीसिया यानी एक्लीसिया जो कि कलीसिया जो कि बाहर बुलाई गई है, वो कोई इमारत नहीं है। और अगर स्त्री वो सुसमाचार का प्रचार अगर बाहर रह करके कर सकती हैं तो कलीसिया के अंदर रह करके भी वो कर सकती हैं। तो दोहरा मापदंड क्यों कि कलीसिया में रहते हुए एक स्त्री जो है वो प्रचार नहीं कर सकती, शिक्षा नहीं दे सकती। The culture is such, women are on the balcony, they are shouting in an unruly way. After all, Corinthians, they are a wild people. And he's preaching and they're disturbing him. So he says, go and ask your own husbands at home. Don't disturb. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में वहाँ पर जो है ऊपर की जो बालकनी में खड़े रह करके स्त्री वो लोग स्त्रियां जो थी वो सवाल पूछ रही थी, आवाज कर रही थी, शोर कर रही थी। और यहाँ पर पौलुस प्रचार कर रहा था, उसको एक प्रकार से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो परेशान हो रहा था, उसको गड़बड़ी सी महसूस हो रही थी, उसको रुकावट सी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने कहा उन स्त्रियों को कि तुम यहाँ पर जो शोरगुल ना करो, अपने घर में जाके अपने अपने पतियों से पूछो। Joyce Myers leading a ministry, but her husband is a covering. और जॉयस मायर जो है वो एक सेवकाई की अगुवाई कर रही हैं और उनके पति जो है उनका आवरण एक प्रकार से, कवरिंग एक प्रकार से उन पर है। It's safer if women are the only ones there leading the church. It's good if they come under some covering. अगर एक स्त्री जो है अगर वो अकेले ही सारे बातों को सेवकाई को कर रही है तो अच्छी बात है कि जो है एकाकी होकर कर रही है तो अच्छी बात है कि कोई कवरिंग या कोई आवरण उनके ऊपर हो। The man came first. पुरुष वो पहले आए। In every woman there is a man. लेकिन हर एक स्त्री में एक पुरुष है। In every madam there is an Adam. तो हर एक मदाम में एक आदम है। In every she there is a he. हर एक शी में एक ही है। Hallelujah. हालेलुया। We need women. हमें स्त्रियों की जरूरत है। Men just think of life without women. और It would be very sad. और अगर ये पुरुष सोचे कि भाई जीवन जिया जा सकता है स्त्रियों के बिना, तो ये तो बहुत ही उदास कर देने वाली बात है। Somehow the women have some characteristics which are not in men. और स्त्रियों में कुछ ऐसे चरितार्थ हैं, कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो कि पुरुषों में नहीं है। God is both father and mother, El Shaddai, the broad-shouldered one, the many-breasted one. He is the full of authority, he's full of authority and he's full of comfort. हालेलुया। परमेश्वर पिता जो कि एल शदाई है और एक चौड़े छाती या सीने वाला, उसके अंदर स्त्री और पुरुष और सब उसके अंदर जो है वो पाया जाता है। So you don't need a mother goddess. और हमें माता देवी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Our God is both daddy and mommy. हमारा परमेश्वर जो है वो पिता भी है और माँ भी है। Hallelujah. हालेलुया। So we do not have to lift Mary as a goddess. और इसीलिए मरियम को हमें एक देवी के रूप में ऊपर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। She is not the queen of heaven. और वो स्वर्ग की रानी नहीं है।
It's a pagan goddess in the book of Jeremiah, chapter 7 and chapter 44. और यिर्मयाह में 7 और 44 में एक वो अन्य जाति की देवी के बारे में उल्लेख है। She is the most blessed amongst all women. और मरियम जो है वो के सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा आशीषित है। Describe her what the Bible says and not what traditions of men and the doctrine of demons say. और उनके बारे में, मरियम के बारे में उस प्रकार से उल्लेख करें कि मनुष्य की परंपरा या नरक दूतों के सिद्धांतों के ऊपर आधारित ना हो। The other area, men will push women to cover their hair with one piece of cloth. और वो एक और अलग क्षेत्र है, जबकि पुरुष जो है वो दबाव डालते हैं कि उनकी जो स्त्रियां या उनकी पत्नियां हैं वो अपने सिर को किसी कपड़े से ढाकें। In the culture at that time, it's the prostitutes who would not be covering their hair. और वो उस समय की संस्कृति थी या सभ्यता थी, जबकि जो वेश्या थी वो अपने बालों को नहीं ढका करती थी। But I want to tell you, 1 Corinthians 11 verse 1. God the Father is the head of Christ, and Christ is the head of the man, and man is the head of the woman. और पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 1 में लिखा है कि परमेश्वर जो है मसीह का सिर है, मसीह जो है वो पुरुष का सिर है, और पुरुष एक स्त्री का या पत्नी का सिर है। It doesn't make me more holy if I keep one cloth here. और मुझे भी ये बात जो है, अगर मैं ऐसा कपड़ा या रुमाल अपने खोपड़ी पे रख लूं तो मैं ज़्यादा पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। Covering is not a piece of cloth. Covering is not long hair. If a lady suffering from cancer and she has her head shaved bald, you would say she's rebellious? What do you say that? और स्त्री जो है अगर वो अपने सिर को कपड़े से नहीं ढाकती तो क्या वो एक प्रकार से विद्रोह कर रही है? उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसे कैंसर हुआ है, कर्क रोग हुआ है और उसके वजह से उसके सिर के सारे बाल जो है वो चले गए हैं। तो अगर वो अपने सिर के ऊपर वो कपड़ा रखती है या ऐसी रहती तो क्या वो विद्रोही है? Verse 1 gives you a clear picture. That's authority. Covering is authority. और पहला वचन जो है वो बिल्कुल एक स्पष्ट चित्रीकरण वहां पर मिलता है कि कवरिंग जो है, आवरण जो है वो एक अधिकार के बारे में बात करता है। Man, woman, child are three co-equals. और पुरुष और स्त्री और बच्चा ये तीनों भी आपस में परस्पर एक हैं। But according to God's divine order, the woman must be subject to the man and the children be subject to the mommy and daddy. लेकिन परमेश्वर के उस ईश्वरीय तरतीब या आदेश के अनुसार जो है स्त्री वो पुरुष की अधीनता में होना चाहिए और बच्चे जो हैं वो माता के और पिता के दोनों के अधीनता में होने चाहिए। I can be covering my head with a cloth and I can be the most rebellious woman. कोई स्त्री जो है अपने सिर को एक कपड़े से ढाक ले और दुआ करे या प्रार्थना करे, लेकिन वो स्त्री बहुत ही ज्यादा बड़ी एक प्रकार से विद्रोही साबित हो सकती है। And I can be a woman without any cloth covering, but yet I can be the most submissive woman. और एक मैं ऐसी भी स्त्री हो सकती हूँ कि मैंने अपने सिर को कपड़े से नहीं भी ढाका है, लेकिन फिर भी मैं बहुत नम्र और बहुत पूरी तरीके से मैं अधीनता में हूँ। So let not women's functions and ministries ever be a contention in the house of God. और स्त्रियों की सेवकाई जो है कभी भी परमेश्वर के भवन में एक विवाद का कारण कभी ना ठहरे। Because we have kept the women in a bind, today the gospel has not gone to the end of the earth. और चूंकि स्त्रियों को हमने बांध के रखा है, इसीलिए सुसमाचार जो है वो पूरे संसार या विश्व के कोने-कोने में नहीं पहुंच पाया है। Because we have suppressed women, more than 50% of the church is paralyzed. और चूंकि हमने स्त्रियों को दबा के रखा है, इसलिए 50% से भी ज़्यादा अधिक जो कलीसिया है वो एक लकवा मारी हुई कलीसिया हो गई है। If the church is not moving,
The world is copying what the Word of God has to say. And they're talking about women empowerment, this thing, that thing, encouraging women, having their quotas in the elections and whatever, in parliament, whatever things, for women, for women. The church has to awaken when we know the truth. और कलीसिया को जागृत होना है, कलीसिया के बारे में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि नहीं तो बाहर का जो संसार है वो इन सारी बातों में, कोटे के बारे में और आरक्षण के बारे में, सारी बातों में जो है ना, वो ज़रा बोल वचन सारी बातों का करेंगे कि औरतों का उत्थान होना चाहिए, औरतों का उत्थान होना चाहिए, जबकि कलीसिया के अंदर ये बातें नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Just like the Godhead, Father, Son, Holy Spirit, all three are co-equals. No one is inferior to anybody. The woman is not inferior to man. Co-equals. Hallelujah. But yet, the Son submits to the Father, and the Holy Spirit submits to the Son and the Father. Clear-cut divine order. और एक ईश्वरीय तरतीब को या व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा होते हुए तीनों एक समान हैं। उसी तरीके से जो पुरुष और स्त्री, हम देखते हैं कि कैसे वो एक समान है। और प्रभु यीशु मसीह वो अपने परमेश्वर के अधीनता में और पवित्र आत्मा पुत्र के और पिता के दोनों के अधीनता में रहते हुए, उसी तरीके से उस ईश्वरीय तरतीब को, व्यवस्था को बनाते हुए एक स्त्री को अपने पति, अपने जो पुरुष है, उसके अधीनता में रहना है। Fathers, husbands, pastors, let's have a renewal of mind after this session. और जो पिता हैं, जो पुरुष हैं, पति हैं, let's encourage your daughters. Let's encourage your wife. Let's encourage all women to function in the ministry. Pastors, note this. God bless you. But first, encourage your own wife. और सबसे हम कहना मांगते हैं कि अपने इस सत्र के पश्चात में जो है आप अपनी पत्नियों को, बेटियों को आप प्रोत्साहित करें। पासबानों से भी हम कहना मांगते हैं कि अपने कलीसिया के अंदर भी आप स्त्रियों को प्रोत्साहित करें, और ख़ास तौर से आपकी स्वयं, आपकी पत्नी को भी आप उत्साहित या प्रोत्साहित करें। Pastor Yonggi Cho was convicted and he began using women and the church grew. और पास्टर योंगी चो, उनके दिल में एहसास हुआ और फिर उन्होंने स्त्रियों का इस्तेमाल जब कलीसिया में किया, तब उनकी कलीसिया बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई। No one counseled him. It's the counselor, the Holy Spirit told him. और किसी ने use the women. You have leaders in your church. They are available. और Hallelujah. When availability is there, you'll get ability. आमेन, हालेलुया। और योंगी चो का किसी ने उनको सलाह नहीं दी थी। जो सलाहकार सबसे श्रेष्ठ पवित्र आत्मा, उसी ने उनको सलाह दी कि तुम्हारी कलीसिया में जो स्त्रियां हैं उनका इस्तेमाल करें, और फिर उन्होंने यही काम को किया। Release the women and your church will have revival. हालेलुया, Hallelujah. औरतों को निकलने दे बाहर, और फिर देखे आपकी कलीसिया में कैसे बेदारी आती है। What men are afraid to talk from the pulpit, women will speak. और पुलपिट पर से अगर पुरुष बातों को जो बोलने में घबराते या डरते हैं, स्त्री उन बातों को पुलपिट से कह सकती हैं। I've seen it in so many women, including my wife. और आपने जो है ऐसे कई स्त्रियों में इन बातों को देखा, खास तौर से आपने इस बात को अपने पत्नी में देखा। Sometimes you have to look down. और कभी-कभी जो है हम पुरुषों को ना ऐसे नीचे कर देना चाहिए। But I would always look at her and say, praise the Lord, hallelujah, amen, and look at other men. और मैं उनकी तरह ऐसे ऊपर सिर उठा करके कहता था, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। Let's blow the shofar. हालेलुया। I have to blow not my trumpet, sorry. हालेलुया। Father, we thank you परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं for your love towards us. हमारे प्रति आपके प्रेम के लिए। We see church history as your own story. कलीसिया के इतिहास को हम आपकी स्वयं की कहानी के रूप में देखते हैं। The preparation of your beautiful bride, the church. और उस तैयारी में जो कलीसिया, आपकी जो दुल्हन है, We pray that we would release
our daughters, our sisters, our wives into the ministry. हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो है हमारी पत्नियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को हम सुसमाचार के लिए हम उन्हें आगे जाने दें। Even our mothers and grandmothers और हमारी माताओं को और हमारी नानी दादियों को भी and our granddaughters, और हमारी पोती और परपोतियों को भी, all for your glory. आपकी महिमा के लिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी महान नाम में हम प्रार्थना Let's करते हैं। give him all the glory.